मूसा ने कई सालों तक इस्राएल राष्ट्र की अगुवाई की थी। अब उसकी मौत करीब थी। यहोवा ने उससे कहा, तू इस्राएलियों को वादा किए देश में नहीं ले जाएगा, मगर मैं तुझे वह देश देखने का मौका दूंगा। तब मूसा ने यहोवा से गुजारिश की कि वह लोगों की देखभाल करने के लिए एक नया अगुवा चुने। यहोवा ने उससे कहा, यहोशू के पास जा और उससे कह कि मैंने उसे अगुवा चुना है। मूसा ने इस्राएल राष्ट्र से कहा कि बहुत जल्द उसकी मौत हो जाएगी और यहोवा ने यहोशू को अगुवा चुना है जो उन्हें वादा किए गए देश में ले जाएगा। फिर मूसा ने यहोशू से कहा, तू मत डरना, यहोवा तेरी मदद करेगा। इसके कुछ ही समय बाद मूसा नब्बो पहाड़ की चोटी पर गया। वहां से यहोवा ने उसे वह देश दिखाया जिसके बारे में उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब से वादा किया था। फिर मूसा की मौत हो गई। वह 120 साल का था। मूसा, याजक और दूसरे आदमियों के सामने यहोशू को अगुवा ठहरा रहा है। यहोवा ने यहोशू से कहा, यरदन नदी पार करके कनान देश जा। जैसे मैंने मूसा की मदद की थी वैसे ही मैं तेरी मदद करूंगा। तू हर दिन मेरा कानून जरूर पढ़ना। तू मत डरना बल्कि हिम्मत रखना। अब जा और वही कर जिसकी मैंने तुझे आज्ञा दी है। यहोशू ने यरीहो शहर देख आने के लिए 2 जासूस भेजे। अगली कहानी में हम देखेंगे कि वहाँ क्या हुआ। जब वे जासूस यहोशू के पास लौट आए तो उन्होंने खबर दी कि कनान जाने का यह सही वक्त है। अगले दिन यहोशू ने इस्राएलियों से कहा कि वे अपना सामान बांध लें। फिर उसने करार का संदूक उठाने वाले याजकों से कहा कि वे सबसे पहले यरदन नदी तक जाएं। नदी में पानी एकदम भरा हुआ था, मगर जैसे ही याजकों ने पानी पर पैर रखा, नदी का बहना बंद हो गया और जहां वे खड़े थे वहां का पानी सूख गया। याजक चलकर नदी के बीचों बीच गए और सूखी जमीन पर तब तक खड़े रहे जब तक कि पूरे इस्राएल राष्ट्र ने नदी को पार न कर लिया। आपको क्या लगता है, क्या इस चमत्कार से उन्हें वह चमत्कार याद आया होगा जो यहोवा ने लाल सागर के पास किया था? इतने सालों बाद इस्राएली वादा किए गए देश में पहुंच गए। अब वे वहां घर और शहर बना सकते थे। वे खेती बाड़ी कर सकते, अंगूरों के बाग और दूसरे फलों के बाग लगा सकते थे। वह वाकई ऐसा देश था जहां दूध और शहद की धाराएं बहती थीं।